जय महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। ओम क्रिंग नमः। क्रिंग मंत्र, कई लोग अकेला क्रिंग मंत्र का जाप करते हैं और कई इसे ओम क्रिंग लगाकर बोलते हैं। भक्तों, अगर ये मंत्र को जागृत कर लिया जाए तो महाकाली की कृपा तो आपको मिलती ही है, इस मंत्र की सिद्धि भी आपके अंदर आती है। यानी कि आप किसी की नेगेटिव ऊर्जा हटाने में सक्षम हो जाते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि, कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो जाती है। सभी चक्कर आपके एक्टिव हो जाते हैं इससे। ये महाकाली बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। कई इस मंत्र को बीज मंत्र समझते हैं, ओम क्रिंग कालिकाय नमः। वो बीज मंत्र नहीं है, महाकाली का बीज मंत्र है। सिर्फ क्रिंग इसे बोलते हैं बीज मंत्र, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता इसके बारे में। वो समझते हैं कि ओम क्रिंग कालिकाय नमः ये मंत्र बीज मंत्र है। और इस मंत्र को कैसे जागृत किया जा सकता है? नवरात्रों में इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, यानी कि 1000 गुना इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है नवरात्रों में। ये जो नवरात्रि आ रही हैं, इस नवरात्रों को आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हैं। अगर आपने इस मंत्र का जाप 1.25 लाख किया तो ये मंत्र जागृत हो सकता है। और इसकी विधि बताने जा रहा हूँ मैं, विधि से बताने से, क्योंकि विधि के बिना कोई भी मंत्र जागृत नहीं हो सकता। कृपा जरूर मिल जाती है आपको महाकाली की, लेकिन मंत्र जागृत एक्टिव आपके चक्कर जो हैं वो तब तक नहीं होते जब तक कि आप विधि विधान का पालन नहीं करते। और इस मंत्र की विधि बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों, इसे किसी तरीके से भी बोला जा सकता है। इसे इस तरीके से भी बोला जाता है, ओम क्रिंग नमः। और अकेला क्रिंग भी बोला जा सकता है। अगर आप अकेला क्रिंग बोलते हैं तो ये मंत्र और भी शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बात होती है कि ऊर्जा बढ़ जाती है ज़्यादा। ऐसे अगर आप अकेला बोलेंगे, अगर ओम नहीं लगाएंगे तो वो मंत्र की ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो कई बार होता है कि आप उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते, आपका सर दर्द होने लगता है, आपको साधना से उठना पड़ता है। साधना टूट जाए तो आपको मुश्किल हो सकती है, खास कर महाकाली की। और महाकाली की साधना में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये याद रखें। क्योंकि अगर इस मंत्र को आपने जागृत करना है तो इसकी साधना ही करनी पड़ेगी। ऐसे ये मंत्र जागृत नहीं हो सकता, चाहे आप 20 साल तक लगे रहें। क्योंकि तब तक मंत्र जागृत नहीं होता जब तक आप उसे साधना नहीं करते उसकी, तब तक कोई भी मंत्र एक्टिव नहीं होता। और आपने क्या करना है, लेकिन इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और तो बाद में आप भूल जाएंगे। इस मंत्र को आपने काले आसन पर जाप करना, लाल आसन पर नहीं करना, क्योंकि काला आसन तांत्रिक विधि में आता है। और आपने काले आसन पर ही जाप करना है ताकि इस मंत्र की ऊर्जा और बढ़ जाए। लाल आसन पर जो जाप करते हैं आदमी, तो ऊर्जा मंत्र की इतनी नहीं होती जितनी काले आसन पर हो जाती है। और सरसों के तेल के दीपक से होती है। और भक्तों, दीपक जगाने की विधि होती है। दीपक जगाते समय रोज़ आप ये मंत्र का प्रयोग किया कीजिए ताकि आपको दीपक जगाने का भी फल मिले। क्योंकि दीपक ऐसे नहीं जगाते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशम दीपक ज्योतिम नमस्तते। इस मंत्र का प्रयोग किया कीजिए दीपक जगाते वक्त। जहाँ इस मंत्र को दीपक जगाते वक्त बोला कीजिए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमस्तते, जहाँ इस मंत्र को बोला कीजिए। और आपने सरसों के तेल का दीपक जगाकर काला आसन, काला सर पर कपड़ा रखना है आपने, और आपने काला तिलक लगाना है। और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखना है आपने। और रुद्राक्ष माला होनी चाहिए संस्कृत की हुई। और एक आपने माता को नारियल पानी वाला अर्पित करना है। और गुड़हल के फूल पहले दिन आपने ये अर्पित करने हैं। और गुग्गल की धूप जलाकर आपने, अगरबत्ती जलाकर आपने एक इत्र गुलाब का आपने महाकाली को अर्पित करना है आपने। और एक आपको चाहिए यंत्र, वो भी प्राण प्रतिष्ठा की हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही यंत्र कोई भी घर में नहीं लाना चाहिए, ये भी याद रखें। और अगर आपको ये सामग्री नहीं मिलती, संस्कृत की हुई रुद्राक्ष माला, कोई भी माला आपको चाहिए, कोई भी आपको यंत्र चाहिए, तो आप हमारे द्वारा भी यंत्र मंगा सकते हैं, आपके एड्रेस पर पहुँचा दिया जाएगा। और आपने यंत्र आपने सामने रखना है, यंत्र का विधिवत पूजन कीजिए, अक्षत की डेरी वहाँ लगाइए। और अक्षत को आपने लाल कर देना है कुमकुम से। एक 16 श्रृंगार माता का आपने अर्पित करना है।
ये सामग्री आप सभी सामने रख लेनी है अपने, और आपने अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर, जिनके बिना कोई भी सिद्धि आप प्राप्त नहीं कर सकते। भक्तों, अगर आपने सवा लाख जाप कर लिया इस मंत्र का, तो इस मंत्र की सिद्धि आपके अंदर आ जाएगी। और पहले आपने गुरु भगवान शिव को बना लेना है। अगर नहीं बनाया हो तो, अगर बनाया तो आपने भगवान शिव की एक माला करनी है। अगर नहीं बनाया तो भगवान शिव को आपने गुरु बना लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। और पहले आपने गुरु मंत्र की माला करनी है। गुरु आपका नहीं है तो भगवान शिव की आपने एक माला करनी है, भगवान शिव को गुरु बनाकर। उसके बाद आपने गणेश माला करनी है। उसके बाद आपने फिर एक माला भगवान शिव की करनी है। उसके बाद आपने अगर ओम क्रिंग नमः इस तरीके से बोलना चाहते हैं तो इस तरीके से बोल सकते हैं। और अगर आप क्रिंग बोलना चाहते हैं अकेला, तो क्रिंग भी बोल सकते हैं। ये और भी शक्तिशाली बन जाता है अगर आप अकेला क्रिंग बोलते हैं। लेकिन संकल्प लेकर साधना करनी है। 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना है आपने, ये याद रखें। देख लेंगे कितनी माला आपने रोज़ करनी है। 1.25 लाख मंत्र पूरा होना चाहिए। संकल्प लेकर, जल हाथ में लेकर, अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर आपने जल ज़मीन पर छोड़ देना है। क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी साधना मान्य नहीं होती, चाहे आप जितने दिन मर्जी लगे रहें। फिर संकल्प लिया है आपने तो फिर ही वो साधना गिनी जाती है, ये याद रखें। बिना संकल्प के कोई साधना नहीं गिनी जाती। संकल्प लेकर आपने साधना करनी है। और देख लें कि आपने कितनी माला रोज़, 10,000 मंत्र से ज़्यादा आपने जाप रोज़ करना है। क्योंकि 9 दिन आपने साधना करनी है, 9 दिन की। 9 दिन में आपने 1.25 लाख मंत्र कंप्लीट करना है, ये याद रखें। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं जय माँ काली। और ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज नहीं खा सकते। और एक वक्त ही आपने भोजन करना है, ज़्यादातर आपने फलाहारी रहना है। और जब तक आपकी साधना चले आपने ज़मीन पर ही सोना है। और जहाँ आपने साधना की एक बार शुरू, वहीं पर ही आपने साधना करनी है। किसी और स्थान पर आप साधना नहीं कर सकते, और ना ही आप शहर से बाहर जा सकते, क्योंकि आप इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं, जागृत करने जा रहे हैं। और इसमें कोई भी त्रुटि ना होनी चाहिए। जय महाकाली।